अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो स्ट्रेस मैनेज करने के बारे में है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस क्या होती है। पहली बात तो ये है कि स्ट्रेस होती क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस क्या होती है और स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और सुजोग थेरेपी में स्ट्रेस का इलाज हम कैसे कर सकते हैं सुजोग थेरेपी के ज़रिए, क्योंकि सुजोग थेरेपी वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी है। इसमें हर किस्म की बीमारी का इलाज किया जा सकता है बहुत इजी मेथड्स के साथ, वो भी घर बैठ के इजीली कर सकते हैं। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि वीडियो ज़्यादातर लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाएँ और अपना ट्रीटमेंट खुद घर बैठ के सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स लगाकर अपना ट्रीटमेंट कर सकें। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्ट्रेस होती क्या है। अब जो स्ट्रेस है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। अब वो जो चीज़ें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती और इंसान करना चाहता है तो इसे स्ट्रेस कह सकते हैं। थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, चीज़ें कंट्रोल में ना रहना स्ट्रेस की एक अलामत होती है। कुछ चीज़ें इंसान करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा होता तो वो स्ट्रेस की एक अलामत होती है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली मिसाल आपको देता हूँ कि अब आप कुछ काम करना चाहते हैं। अब कुछ भी काम हो सकता है, बिज़नेस होता है, कुछ भी काम हो सकता है। आप कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन वो काम आप कर नहीं पा रहे। आपको आगे मतलब करना चाह रहे हैं, आपका दिल कहता है कि मैंने ये काम करना है, लेकिन आपको टेंशन है कि यार मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा पैसा वेस्ट ना हो जाए, मेरा पैसा फ्लॉप ना हो जाए। तो इस वजह से आपको डर लगा रहता है। मतलब जो काम आपने किया भी नहीं और आप उसकी टेंशन ले रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रेस। और उसके बाद स्ट्रेस, जो इंसान स्ट्रेस में होता है उसको हमेशा ये लगता है कि मैं डबल माइंडेड रहता है, मैं ये करूं या ये ना करूं, ये करूं या ना करूं, ये करूं या ना करूं। मतलब करने से पहले ही वो टेंशन में आ जाता है कि यार ये काम जो है मैं करूंगा तो उसमें मुझे लॉस हो जाएगा। ये नेगेटिव इफेक्ट्स उसके माइंड में पहले से आ जाते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे इसमें लॉस हो जाएगा। तो ये स्ट्रेस की एक अलामत है। आप देखें, अब दूसरी मिसाल जो है, तीसरी मिसाल जो है कि यार आप कहीं जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने घर जा रहे हैं, 15 मिनट का आपके घर का सफ़र है। अब आपने अपनी गाड़ी ली है, आप रोड पर चले गए हैं। अब 15 मिनट के सफ़र में आपको बीच में ट्रैफिक जाम हो गई, बहुत स्ट्रक हो गई बहुत ज़्यादा। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप ट्रैफिक में बैठे हुए हैं और आपको टेंशन होना शुरू हो गई, आपकी हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज़ हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होना शुरू हो गई है, आप स्ट्रेस में आ गए हैं। डैट इज़ स्ट्रेस। कैसे? जैसे कि आपने 15 मिनट में पहुंचना था लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से आप लेट हो गए हैं तो आप स्ट्रेस में आ गए हैं। तो ये होती है स्ट्रेस। कहीं किसी जगह पर आप जॉब कर रहे हैं, परफॉर्मेंस आप अपनी अच्छी नहीं दे रहे, तो कोशिश कर रहे हैं आप अपनी तरफ से लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पा रहे, तो आपका बॉस आपसे गुस्से है, तो दैट इज़ स्ट्रेस। आप इसमें भी स्ट्रेस में, आप टेंशन में हैं बहुत ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने किसी भाई से, अपनी बहन से, आपने अपने बच्चे से, किसी से उम्मीद रख ली कि यार इसने इतने नंबर लेने हैं, मतलब एग्ज़ाम में इसने इतने नंबर लेने हैं। तो अभी एग्ज़ाम हुए भी नहीं और आप स्ट्रेस में हैं, यार इसने इतने इतने नंबर लेने, इसने इतने नंबर लेने, इसने इतने नंबर ना लिए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप पहले से ही स्ट्रेस में आ गए हैं। तो ये होता है ज़हनी तनाव, ये होती है स्ट्रेस। तो चले अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं बज़रिया सुजोग थेरेपी, बज़रिया सुजोग एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए होगी एक कोई सी भी शार्प थिंग, कोई सी भी शार्प चीज़। इस तरह की जिमी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप किसी मैच स्टिक्स के साथ या किसी भी पेन के साथ, पेन की आगे जो नोक होती है उसके साथ आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है। तो आपको जो पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे आपको दोनों इंडेक्स फिंगर में आपकी। ये देखें, पहला जो जॉइंट है, पहले जॉइंट के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल सेंटर में देखेंगे आप, बिल्कुल बीचों बीच पहले जॉइंट के आपको एक यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। इसको आपने 30 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। प्रेस करके 30 सेकंड के लिए आपने इसको होल्ड रखना है और उसके बाद 5 सेकंड आपने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते रहना है 5 सेकंड तक, और 5 सेकंड ही आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते रहना है। और इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा इसे थोड़ा सा नीचे इस जगह पर, जैसा कि आपको पिक्चर में भी शो हो रहा होगा। तो आपने इसको भी 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 30 सेकंड के बाद आपने इसको 5 सेकंड तक एंटी क्लॉकवाइज और 5 सेकंड तक आपने क्लॉकवाइज इसको रोटेशन देनी है। ये आपके पॉइंट्स एक्यूप्रेशर हो जाएगा, पॉइंट्स आपके एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद आपने इसके ऊपर रेड कलर मार्क कर लें जैसे मैंने किया हुआ है। रेड कलर मार्क करने के बाद आपने फेनुग्रीक सीड, जो मेथी दाने की सीड होती है, उसको एक सीड सिर्फ आपने लेनी है और उसको किसी भी टेप के साथ, सर्जिकल टेप हो, नीडो टेप हो, कोई सी भी आपके पास टेप अवेलेबल हो, आपने उस पर लगा लेनी है और इसी पॉइंट के ऊपर आपने इस तरह लगा देना है।
पहला पॉइंट आपका। अब दूसरा पॉइंट, आपने एक और फेनुग्रीक एसिड लेनी है और उसको दूसरे पॉइंट के ऊपर आपने इसको लगा देना है। अब जो लगाने का जो तरीक़ेकार है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, आप पिछली वीडियोस भी आप मेरी चेक करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो लगाने का जो तरीक़ेकार है कि आपने इसको टाइम टू टाइम प्रेस करना है। 8 से 12 घंटे आपने इसको लगे रहने देना है। आप हो सके तो रात को लगाएं और इसको बार बार आपने प्रेस करते रहना है। जिस तरह ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेस करते रहें। जब तक लगा रहेगा तब तक आप इसको प्रेस करते रहें और नेक्स्ट डे आपने इसी ट्रीटमेंट को आपने लाजमी करना है। सेम 2 पॉइंट्स आपने रेगुलर लगाने हैं। हो सकता है आप ज़्यादा आपको मतलब सडन कोई स्ट्रेस हुई है तो आप हो सकता है आपको एक ट्रीटमेंट में ही आपको 100% रिलीफ हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप कुछ दिन तक इसको लगातार जारी रखें ट्रीटमेंट को, और साथ ही फीडबैक ज़रूर दें उसके बाद ट्राई करने के बाद। सो दुआओं में याद रखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।